गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। कल आप लोगों को हमने एस्टल्डिहाइड के रासायनिक गुण के बारे में बताया था। आज हम आपको बेंजल्डिहाइड के बारे में बताएंगे, जिसको हम एरोमेटिक एल्डिहाइड कहते हैं। सबसे पहले एरोमेटिक एल्डिहाइड है क्या? तो वे कार्बनिक यौगिक जिसमें किसी एरोमेटिक रिंग से या वह कार्बनिक यौगिक जिसमें किसी एरोमेटिक यौगिक से CHO परमाणु समूह क्रियात्मक समूह के रूप में जुड़े होते हैं और AR बॉन्ड CHO संरचना सूत्र की यौगिक बनाते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड कहलाते हैं। जिसका प्रथम सदस्य बेंजल्डिहाइड है, C6H5CHO, और इसकी संरचना ये बेंजीन रिंग से CHO समूह जुड़ा हुआ है। इसी को कहते हैं एरोमेटिक। एरोमेटिक का मतलब वे कार्बनिक यौगिक जिनकी संरचनाएं कम से कम 6 कार्बन पाए जाए, अल्टरनेट युग्मबंध पाए जाते हैं, वर्ग समतलीय होते हैं, हकल नियम का पालन करते हैं, वही एरोमेटिक कहलाते हैं। तो ये हो गया आपका बेंजल्डिहाइड। अब देखिए प्रयोगशाला में हम बेंजल्डिहाइड को कैसे बनाते हैं। तो प्रयोगशाला विधि जो है, सबसे पहले इसका सिद्धांत समझ लीजिए कि प्रयोगशाला में बेंजल्डिहाइड बनाने के लिए करते क्या, हम बेंजिल क्लोराइड ले लेते हैं और इसी बेंजिल क्लोराइड को लेड नाइट्रेट अथवा कॉपर नाइट्रेट, बेंजिल क्लोराइड को लेड नाइट्रेट अथवा कॉपर नाइट्रेट की उपस्थिति में गर्म करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं की उपस्थिति में प्रवाहित करते हैं। तो बेंजल्डिहाइड बनता है, लेड क्लोराइड बनता है और नाइट्रिक एसिड बनता है। सूत्र देख लीजिए, C6H5CH2Cl, इसे कहते हैं क्या, बेंजिल क्लोराइड, प्लस PbNO3 का होल ट्वाइस, ये है लेड नाइट्रेट। अब इसके स्थान पर कॉपर नाइट्रेट भी ले सकते हैं, CuNO3 का होल ट्वाइस। तो चाहे लेड नाइट्रेट लिया जाए या कॉपर नाइट्रेट लिया जाए, गर्म कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति है, तो बना C6H5CHO, इसको बेंजल्डिहाइड कहते हैं, प्लस PbCl2 लेड क्लोराइड प्लस नाइट्रिक एसिड। अब इसकी विधि को समझ लीजिए। विधि है क्या, इसमें चित्र नहीं बनाना है आपको, केवल लिखना है। तो लिखेंगे कैसे इसको कि बेंजल्डिहाइड बनाने के लिए करते क्या हैं, एक गोल पेदी का फ्लास्क लेते हैं, उस गोल पेदी को के फ्लास्क में पहले से बेंजिल क्लोराइड, जल तथा लेड नाइट्रेट अथवा कॉपर नाइट्रेट को लेकर 6 से 7 घंटे तक उबालते हैं। फ्लास्क को एक पक्षवाही संघनित से जोड़ देते हैं। विलयन में लगातार कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते रहते हैं, ठीक, जो नाइट्रोजन के ऑक्साइडों को हटाती है। अर्थात इसमें जो PbNO3 लिखा गया है, इसमें जो नाइट्रोजन की ऑक्साइड है, जो उसको क्या करती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड हटा देती है। क्योंकि नाइट्रोजन की ऑक्साइड की उपस्थिति में बेंजल्डिहाइड का ऑक्सीकरण बेंजोइक एसिड के रूप में हो जाता है, इसलिए उसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालते हैं, जिससे बेंजल्डिहाइड का ऑक्सीकरण बेंजोइक एसिड के रूप में न होने पाए। तत्पश्चात करते क्या हैं, अब मिश्रण में ठंडा करते हैं और बने हुए बेंजल्डिहाइड को ईथरीय युक्त विलयन में पक्षवाही नलिका की सहायता से निष्कासित कर लेते हैं और फिर उसमें सोडियम बाईसल्फाइड का संतृप्त विलयन मिलाते हैं, जिसके फलस्वरूप बाईसल्फाइड का क्रिस्टल प्राप्त होता है, जिससे पुनः आसवन कराकर शुद्ध बेंजल्डिहाइड प्राप्त कर लेते हैं। ठीक, तो कैसे लिखेंगे कि प्रयोगशाला में बेंजल्डिहाइड बनाने के लिए एक आसवन फ्लास्क लेते हैं। आसवन फ्लास्क में बेंजिल क्लोराइड, लेड नाइट्रेट और जल मिलाकर 6 से 7 घंटे तक उबालते हैं। फ्लास्क को एक पक्षवाही नलिका से जोड़ देते हैं तथा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसलिए प्रवाहित करते हैं जिससे उसमें उपस्थित नाइट्रोजन की ऑक्साइड जो है वो ऑक्सीकृत होते रहें। अगर नाइट्रोजन का ऑक्साइड ऑक्सीकृत नहीं होगा तो यही नाइट्रोजन जो है बेंजल्डिहाइड को ऑक्सीकृत कर देगा बेंजीक एसिड के लिए, एसिड में, इसलिए उसको हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं।
तत्पश्चात बेंजल्डिहाइड का वाष्प निकलता है, जो जिसे ईथरीय युक्त विलयन में पक्षवाही नलिका की सहायता से एकत्र कर लेते हैं। तत्पश्चात मिश्रण में सोडियम बाई सल्फाइड मिलाते हैं, जिसके फलस्वरूप एक योगात्मक यौगिक बनता है, जिसे शुद्ध करने के लिए पुनः उसका आसवन कराते हैं, जिसके फलस्वरूप शुद्ध बेंजल्डिहाइड बनता है। तो ये तो हो गया आपका प्रयोगशाला विधि। अन्य विधियां भी हैं, जिसमें अन्य विधियों के द्वारा भी बेंजल्डिहाइड बनाया जाता है। जैसे पहला जो औद्योगिक विधि के रूप में हम लिखेंगे ईटार्ड विधि, बहुत इंपॉर्टेंट है ईटार्ड अभिक्रिया। दूसरी विधि जो है, पहली विधि हो गई, दूसरी विधि है ईटार्ड विधि, अभिक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है ईटार्ड अभिक्रिया। इसको हम औद्योगिक विधि कर सकते हैं, क्योंकि बनाने के लिए आएगा तो आएगा बेंजल्डिहाइड बनाने की किन्हीं दो विधियों का, तो आप ईटार्ड विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं। ईटार्ड विधि क्या है? क्रोमिल क्लोराइड की उपस्थिति में जब, ध्यान सुनिएगा, क्रोमिल क्लोराइड का सूत्र है CrO2Cl2। क्रोमिल क्लोराइड की उपस्थिति में जब टालुइन का ऑक्सीकरण होता है तो बेंजल्डिहाइड बनता है। देखिए टालुइन का सूत्र है C6H5CH3, ये है टालुइन। टालुइन का ऑक्सीकरण हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2 की उपस्थिति में होता है, तो बनता है बेंजल्डिहाइड C6H5CHO प्लस H2, ये बन गया आपका बेंजल्डिहाइड। तो ये हो गया आपका टालुइन के द्वारा बेंजल्डिहाइड कैसे बनाते हैं। फिर नेक्स्ट जो है वो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्शन है, अन्य विधि के द्वारा हम कैसे बनाते हैं, तो गाटरमान कोच एल्डिहाइड संश्लेषण द्वारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, देखिएगा। अगली जो क्रिया है गाटरमान कोच एल्डिहाइड संश्लेषण। देखिए ये कैसे बनेगा गाटरमान एल्डिहाइड कोच संश्लेषण के द्वारा, तो देखेंगे कैसे लिखेंगे इसको कि जब किसी एरोमेटिक यौगिक को निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मिश्रण के साथ गर्म करते हैं तो बेंजल्डिहाइड बनता है। फिर समझ लीजिए, जब किसी एरोमेटिक यौगिक को कार्बन मोनोऑक्साइड व HCl के मिश्रण के साथ निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो बेंजल्डिहाइड बनता है। जैसे बेंजीन, ये एरोमेटिक है C6H6 देखिए C6H6 प्लस CO कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl, ये लिया जा रहा है AlCl3, कैसा है? एनहाइड्रस है, तो बना C6H5CHO प्लस H, ठीक, ये बन गया आपका बेंजल्डिहाइड। बेंजीन से बेंजल्डिहाइड, और ये हो गया बेंजल्डिहाइड, ठीक। अगली अभिक्रिया जो है थोड़ा बिल्कुल ऐसा है, लेकिन वो है गाटरमान अभिक्रिया, केवल गाटरमान अभिक्रिया। देखिए उसको भी
अन्य विधि जो तीसरी चौथी विधि होगी आपका गाटरमान अपीरिया, गाटरमान अपीरिया। इसमें देखिए कैसे होता है। इस विधि में करते क्या है, इसमें भी निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में जब किसी एरोमेटिक यौगिक को हाइड्रोजन साइनाइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मिश्रण के साथ गर्म करते हैं तो एक योगात्मक यौगिक बनता है। उस योगात्मक यौगिक को जब जल के साथ क्रिया कराते हैं तो बेंजल्डिहाइड बनता है। जैसे अगर हम लेते हैं बेंजीन C6H6 को हाइड्रोजन साइनाइड का सूत्र है HCN, हाइड्रोजन साइनाइड हो गया, प्लस HCl, वही प्रक्रिया है यहाँ भी AlCl3 लिया जाएगा। कैसा होगा ये AlCl3 एनहाइड्रस होगा, एनहाइड्रस। तो बनता है C6H5CH डबल बॉन्ड NH इंटू HCl। ये योगात्मक यौगिक हो गया, योगात्मक यौगिक हो गया। इसी यौगिक का हम जल अपघटन कराते हैं। ध्यान सुनिए, यही यौगिक जो है इसका हम जल अपघटन करा देते हैं H2O के साथ। जो बना है इसी को हम जल के साथ जब क्रिया करा देते हैं तो बन जाता है C6H5CHO बेंजल्डिहाइड प्लस NH4Cl। ठीक, तो ये तो हो गया गाटरमान अपीरिया। अब देखिए इसके भौतिक गुण क्या है। तो 4 विधियाँ हो गई, आप 4 विधि से बना सकते हैं। फिर भौतिक गुण क्या लिखेंगे इसका, आप जानते हैं बेंजल्डिहाइड एरोमेटिक यौगिक है, तो लिखेंगे कैसे। बेंजल्डिहाइड एक रंगहीन, भौतिक गुण में पहला पॉइंट होगा कि बेंजल्डिहाइड एक रंगहीन विषैला द्रव है जिसकी गंध कड़वे बादाम जैसी होती है। दूसरा, यह जल में अल्प विलेय है, मतलब जल में मोटा विलेय नहीं होता तो अल्प विलेय है, परंतु एल्कोहल और ईथर में अधिक विलेय है। यह भाप व वाष्पशील होता है। ये जो होता है वो भाप व वाष्पशील दोनों है। इसका जो क्वथनांक है 179 डिग्री सेंटीग्रेड इसका क्वथनांक है। ठीक, तो ये इसके भौतिक गुण और इसके रासायनिक गुण होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको केमिकल प्रॉपर्टी बताएंगे बेंजल्डिहाइड की। ठीक, तो ये आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे, प्रयोगशाला विधि, भौतिक गुण और अन्य विधियाँ। अब जो है थोड़ा सा क्वेश्चन है उसको आप लोग लिख लीजिए। पहला क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में बेंजल्डिहाइड को कैसे बनाएंगे। ठीक, विधि सहित लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है, क्या होता है जब बेंजीन को कार्बन मोनोऑक्साइड व HCl की मिश्रण के साथ निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में गर्म करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, कैसे प्राप्त करेंगे टाल्विन से बेंजल्डिहाइड। ठीक, बस ये 3 क्वेश्चन आपको लिखना है। धन्यवाद।